कि हम लोग असली आदिवासी है और हम लोग जिस दिन मतलब आप लोग असली आदिवासी हाँ हैं? बिल्कुल कुर्मी असली आदिवासी हैं? कुर्मी ही असली आदिवासी है और हम लोग जिस दिन जाग गए तो फिर परंपरा अलग है, हमारा रीति अलग है, हमारा रिवाज अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा पर्व अलग है, हमारा त्यौहार अलग है, हमारा भाषा अलग है, हमारा धर्म भी अलग है, जिसको लेकर लोगों को बताना जरूरी है, जिसे लेकर आज बैठक में सरना कोड जो आदिवासी भाई के द्वारा मांगा जा रहा है, तो सरना कोड भी उसमें भी हम लोग को जोड़ा जाने का भी बात हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी सरना धर्म के उपासक है, प्रकृति पूजक है, तो हम लोग फिर सरना में कैसे नहीं आएंगे। सबसे पहला आदिवासी, सबसे असली आदिवासी हम लोग हैं, लेकिन हमें सूची से बाहर किया गया। 1871 से जनगणना शुरू हुआ, 1931 तक हमारा सूची में नाम था। 1913 में जो रिजले का रिपोर्ट था उसमें भी हमारा। जिस तरह से कुर्मी एसटी का आंदोलन झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा में हर जगह देखने को मिलता है। अभी क्या है, 2025 में भी रॉयल टेका डहर शेखा का आंदोलन का आगाज कर दिया है। इसको लेकर अभी जो है हम कुकड़ू प्रखंड में हैं और ये गांव का नाम है पारगमा। यहाँ पे एक मीटिंग रखा गया था कुर्मी समाज के, जो बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, अजीत प्रसाद महतो, वो आए हुए थे। क्या कुछ चर्चाएं परिचर्चाएं हुई, जानने की कोशिश करते हैं। क्या आज आप लोग जो है कुर्मी समाज की तरफ से एक विशेष बैठक बुलाए थे, क्या कुछ हुआ चर्चा इसमें? देखिए, आज का बैठक ही सफल रहा। काफ़ी जद्दोजहद के बाद कई तरह का बातें भ्रांतियाँ फैलाया गया था कि मीटिंग कैंसिल हो गया। कई सारे लोगों को जानकारी था कि मीटिंग नहीं होगा, लेकिन इस बीच में भी शानदार रहा आज का कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा रहा। और आज का कार्यक्रम में यही डिसीजन लिया गया कि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें जल ज़मीन जंगल की रक्षा करना होगा, क्योंकि जब तक हम जल ज़मीन जंगल से जुड़े नहीं रहेंगे तब तक हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसको लेकर चर्चा किया गया। साथ ही आगे इसको और इस मैसेज को दूर तक पहुंचाने के लिए अगला एक डेट तिथि तय किया गया है कि सामने वाले 25 मई को एक बृहत रूप से एक बैठक ही रखा गया, जिसमें झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम हर एक जगह से लोग आएंगे और उस कार्यक्रम के लिए तय किया गया। जिसमें विशेष रूप से क्या चर्चाएं होंगी? मतलब जल जंगल बचाना है, जमीन बचाना है, मानते हैं, लेकिन कुर्मी समाज इस तरह से क्यों चाह रहा है? देखिए, आज मैं किसी विशेष जगह का नाम नहीं लूँगा। आप झारखंड में आप देख रहे हैं कि कई जगह पे धर्मांतरण हो रहा है, कई जगह, मैं विशेष किसी जगह का नाम नहीं लूँगा। तो आज ये सब होने का कारण है कि लोग अपने समाज को लेकर, अपने नैराचारी को लेकर जानकारी के अभाव में ये सारे कदम उठा रहे हैं। तो हमारा समाज का सोच है कि आगे जाकर इस तरह हमारे समाज में घटना घटित ना हो, जिसको लेकर क्या है कि सभी लोगों को जानकारी सिखाना, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परंपरा अलग है, हमारा रीति अलग है, हमारा रिवाज अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा पर्व अलग है, हमारा त्यौहार अलग है, हमारा भाषा अलग है, हमारा धर्म भी अलग है, जिसको लेकर लोगों को बताना जरूरी है, जिसे लेकर आज बैठक में सारा चर्चा परिचर्चा। बंगाल टाइगर आए हुए थे अजीत प्रसाद महतो जी, उससे क्या विशेष सीखने को मिली? झारखंड में क्या कुर्मी एकजुट नहीं है? जिस तरह से यहाँ भी तो बहुत सारे नेता हैं, फिर बंगाल टाइगर को यहाँ आना पड़ रहा है। देखिए, उनसे आज ये सीखने को लिए मिला कि वे समाज के लेकर आज बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन जवानी से लेकर अभी तक अपने समाज को जागृत करने में ही लगे हुए हैं। वे चाहते हैं कि हमारे झारखंड में भी इस तरह के कोई आगे उनके विरासत को लेकर जाए, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि हमारे समाज चुनाव के समय अचानक से क्या होता है ना कि इसका एक्टिविटी बढ़ जाता है और फिर चुनाव ख़त्म, फिर अपना जो लक्ष्य है वो भी भटक जाता है। इनका सोच है, इनका कहना है, और हमें भी लगता है उनसे आज ये सीख मिला कि हमें अपने समाज को, अपना जो समाज के जो नैराचारी या अपना जो विधि व्यवस्था को जो हम लोग फिर से पुनः व्यवस्था करने के जो हम लोग मुहिम छेड़े हुए हैं, हमें भी लगता है इसमें राजनीति नहीं आना चाहिए, क्योंकि राजनीति अगर आएगा, राजनीति की वजह से ही अब क्या हुआ ना कि हमारे झारखंड में हमारे समाज की स्थिति इस तरह से। कुर्मी समाज में लीडरशिप की कमी है क्या झारखंड में? अपने समाज में काम करने के लिए कमी है झारखंड। बहुत सारे नेता हैं लेकिन समाज के प्रति सजग नहीं हो रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। बाकायदा इस चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ कुछ दादा लोग हैं जो समाज के प्रति एक सद्भाव प्रकट करते हैं कि हाँ, हमारे समाज के प्रति हमें कुछ चीज़ों को जो है गहन चिंतन करने का ज़रूरत है। बस इस रहे इनसे जानेंगे, मतलब समाज में क्या ऐसा कमियां आ गई जो आप लोग को लगातार जगह जगह पर बैठकें करनी पड़ रही है, लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। आपके समाज में बहुत सारे नेता मंत्री बन गए हैं लेकिन फिर भी समाज पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे कि आपने राकेश दा को अभी सवाल पूछा कि जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ, इन्हें सबसे पहले उसका ही बात की, क्योंकि हम लोग प्रकृति पूजक हैं। और जो सरना धर्म का बात हो रहा है, सरना धर्मावलंबी का जातिगत जनगणना में कहीं ना कहीं उससे भी हम लोग रिलेट करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग को प्रूव करना है कि हम लोग भी सरना धर्म से ही जुड़े हुए हैं, हम लोग भी प्रकृति पूजक है।
और जल जंगल ज़मीन को रक्षा करने के लिए सबसे पहले हमारा ही योगदान है। इसीलिए हम लोग यहाँ बूढ़ा बाबा में ग्राम थान में हम लोग पानी डाल के आज मतलब जल जंगल ज़मीन को फिर से हम लोग रक्षा करने के लिए हम लोग आगे आए हैं। अजीत सर बोल रहे थे कि झारखंड में जो है लीडरशिप की कमी है समाज के प्रति, वाकई में मानते हैं क्या इस चीज़ों को? बिल्कुल कमी है, मतलब सभी कोई अपने स्वार्थ में घिरे हुए हैं। यहाँ लीडर बहुत ज़्यादा है और किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन बात है कि मतलब जिन्हें अपना सुरक्षा का चिंता नहीं होता है, जिन्हें अपने मतलब इनसिक्योरिटी के लिए जो नहीं सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब यूनाइटेड नहीं हो पाते हैं, वो अपने यूनिटी के बारे में नहीं सोचते हैं। इसीलिए वो कहीं ना कहीं मतलब अलग अलग पार्टियों के अलग अलग संगठन का दलाली करते हैं एक तरह से। तो इस तरह से हमारा समाज कहीं ना कहीं बटा हुआ है, जिसका फ़ायदा बाहरी लोग ले रहे हैं। क्योंकि अगर बोला जाए तो मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहला आदिवासी, अगर असली आदिवासी अगर बोला जाए तो हम ही लोग हैं, कुर्मी समाज। लेकिन कुर्मी समाज का ही मतलब नेगाचारी को, कुर्मी समाज का पर्व त्यौहार को, कुर्मी समाज के 12 माह से 13 पर्व को, संस्कृति को बाकी सभी मतलब समाज के द्वारा अपनाया गया और उन लोग के द्वारा अभी सब कुछ किया। अगर देखा जाए बाकी आदिवासी भाई लोग का जितना भी है सबको वो लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन हम लोग खुद अपना संस्कृति को भूल गए हैं। तो इसलिए एक आज नेगाचारी का प्रोग्राम था ताकि हम लोग अपने समाज को, अपने खुद को पहचाने, अपने अस्तित्व को पहचाने। क्योंकि आर्टिकल 48 में मतलब संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में ये वर्णन है कि ये जीव जंतु के साथ साथ मतलब जीव जंतुओं की भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य, उन्हें भी जीने का अधिकार है, तो उनका भी रक्षा करना हमारा दायित्व है। तो जीव जंतु के साथ तो पेड़ पौधे। तो इसीलिए हमारा सवाल जो है, हमारा संस्कृति को, हमारा संस्कृति को एक तरह से हम लोग विलुप्त हो रहे हैं। तो विलुप्त होती हुई संस्कृति को हम 65,000 साल पुराना जो हमारा जनजाति है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। जी, उस चीज़ों को बचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल रहेगा, आप लोग में झारखंड में बहुत सारे नेताएं हैं, तो क्या अपने समाज के प्रति कोई भी नेता आवाज़ नहीं उठा रहा है? क्या आपके समाज को लेकर कोई थोड़ा सा भी दो शब्द बोल दें कि हमारे समाज मतलब समाज के नेता है तो समाज को प्रतिनिधित्व करने का अगर मौका मिल रहा है तो इस चीज़ों का कहीं आवाज़ हो रहा है कि नहीं आपके झारखंड में? नहीं, आवाज़ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी फिर किसी न किसी के गुलामी का शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कि मतलब हमारा निहित स्वार्थ के लिए अपने आप को तोड़ते हैं, अपने समाज को तोड़ते हैं, जिसका फ़ायदा बाकी लोग उठाते हैं। और इसी तरह का समीकरण अभी राजनीतिक समीकरण में भी देखा जाए तो कुर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, लेकिन वो अपने आप को भूल जाता है। और इलेक्शन में भी मतलब अगर बोला जाए तो जिस तरह से मैया समान योजना के नाम पर एक मतलब लॉलीपॉप देने का काम किया गया और हमारा समाज भी कहीं ना कहीं उस लॉलीपॉप में बसीभूत हो गया और आप उसका परिणाम देख सकते हैं। अच्छा, मतलब रेल टेक्का वाला कार्यक्रम एकदम कंफर्म है, उसको लेकर तैयारी चल रहा है झारखंड में? बिल्कुल तैयारी चल रहा है। उसी के लिए मूल खूंटी मूल मानता हमारा अजित प्रसाद महतो आए थे और उन्हीं क्या मिलेगा आप लोग को रेल टेक्का करके इस बार? रेल टेक्का से हमारा मतलब जो समाज अभी पीछे मतलब एक जनजाति मतलब से बाहर किया गया था, सबसे पहला आदिवासी, सबसे असली आदिवासी हम लोग हैं, लेकिन हमें सूची से बाहर किया गया। 1871 से जनगणना शुरू हुआ, 1931 तक हमारा सूची में नाम था। 1913 में जो रिजले का रिपोर्ट था उसमें भी हमारा 13 जनजातियों के साथ हमारा अस्तित्व था। हमारा एबोरिजिनल ट्राइब के नाम पर हमारा सूची में सूचीबद्ध थे। लेकिन उसके बाद 1931 के बाद से हमें सूची से हटाया गया, डिलिस्टेड किया गया। तो उसको फिर से रिलिस्टिंग के लिए हमारा आंदोलन है। रेल टेक्का मतलब उस विषय पे? हाँ, और 8वीं अनुसूची में जो हम लोग कुर्माली भाषा को मतलब उसमें शामिल किया। हाँ, क्योंकि जो भी मतलब यहाँ तक कि यूपीएससी का एग्जाम जो होता है उसमें रीजनल लैंग्वेज से आदमी मतलब लिखता है, लेकिन हमारा कुर्माली भाषा में नहीं लिख पाता है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में आपका वो भाषा इंक्लूड नहीं है। तो 22 भाषा में जो मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषा में संथाली, डोगरी सब कुछ है, लेकिन उसमें अब बोड़ो जितना भी लैंग्वेज है, लेकिन हमारा कुर्माली नहीं है। अच्छा। तो कुर्माली अगर नहीं है तो फिर कुर्माली को फिर ऊपर लेवल में आदमी उसको प्रेफरेंस नहीं देता है, क्योंकि उससे तो यूपीएससी नहीं लिख सकता है। तो आईएएस अफसर जिस तरह से ऊपर बड़ा अफसर जो बनता है तो उसके लिए फिर वो मोटिवेट नहीं होता है कि हम अपना भाषा को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए मतलब उसके साथ ये भी मांग था कि 8वीं अनुसूची में हमारा भाषा को शामिल किया जाए, कुर्माली भाषा, और कुर्माली भाषा को विश्वविद्यालय स्तर तक पढ़ाया जाए, निचले स्तर से। यहाँ तक कि शिक्षक हर स्कूल में अभी उपलब्ध नहीं है, प्राइमरी प्राथमिक विद्यालयों में कुर्माली भाषा का शिक्षक नहीं है, लेकिन अभी फिर से उसका मांग किया जाएगा। और सरना कोड जो आदिवासी भाई के द्वारा मांगा जा रहा है, तो सरना कोड भी, उसमें भी हम लोग को जोड़ा जाने का भी बात हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी सरना धर्म के उपासक है, प्रकृति पूजक है, तो हम लोग फिर सरना में कैसे नहीं आएंगे? आदिवासी लोग स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ झारखंड आंदोलन में हम लोग महतो माझी भाई के साथ साथ
कुर्मी आदिवासी सभी को एक मिल आपका चुहाड़ विद्रोह प्रमाण है। चुहाड़ विद्रोह, संथाल विद्रोह अभी समाज बहुत पुराना समाज है और हमारे समाज में जो रीति रिवाज नगाचारी हम लोग का जो समाज के स्तर से हैं वो हमारे समाज अधिकतर भूले चुके हैं। हाँ, आज हमारे समाज एक गलत दिशा में जाने लगा है। तो इस गलत दिशा में जिस तरह से समाज जा रहा है, तो इस समाज को एक सही दिशा दिखाने के लिए समाज में एक नेतृत्व का बहुत ज़रूरी है। तो इस नेतृत्व को हम लोग समाज को आगे आईना दिखाने के लिए आज हमारे यहाँ कुर्मी समाज के सभी भाई, सभी नवयुवक एकत्रित हुए थे और हम लोग का बीच में विचार विमर्श एवं मंथन हुआ कि हमारे समाज को हम लोग कैसे आगे ले जा पाएंगे। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो आज हमारे समाज में हमारे नगाचार पूरा ख़त्म है। नहीं जानता है गांव घर में भी कि हमारे समाज के अंदर क्या क्या सब पर्व त्यौहार डी देहात में है। हाँ, जैसे टुसु पर्व के बारे में भी बहुत सारे लोग नहीं जानता है। हाँ, कर्मा पूजा के बारे में भी बहुत सारे लोग